Hi everyone, welcome back to our channel. Let's see social media comments of the show. One word for Kapoor family. Mannerless people I don't understand. Why Dilip is serving water and other things when she takes him to another's house? After watching Shania, I always feel Sonam is bearable. Why Janvi, Shania, all Nepo kids sound so similar. पता है कुछ कहानियां ना बड़ी सीधी साधी बड़ी प्यारी सी शुरू होती हैं, जैसे कोई यूट्यूब शो जिसे सब पसंद कर रहे हैं और फिर पता ही नहीं चलता कब वो एक बड़े ऑनलाइन बवाल में बदल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ फराह खान के वॉक के साथ। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर यह सब इतनी जल्दी इतना बिगड़ कैसे गया। तो ये सब शुरू हुआ एक बड़े ही सुनने में बड़े प्यारे से शब्द से, डोमेस्टिक नेपोटिज्म। हाँ, ये शब्द निकाला था सोशल मीडिया पर्सनालिटी फड़ी बड़ी ने फराह खान के लिए, क्योंकि जिस तरह से वह अपने सालों पुराने कुक दिलीप को प्रमोट कर रही थी न, मतलब वो एक घर जैसा एक अच्छा वाला नेपोटिज्म था, जैसे कोई अपने परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाता है। बड़ा होलसम सा मामला था। लेकिन एक बड़ा सवाल है यहाँ, क्या होता है जब यह फील गुड वाला प्यारा सा नेपोटिज्म बॉलीवुड के असली हार्डकोर नेपोटिज्म की दुनिया से जा टकराता है। बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। लेकिन इस पूरे ड्रामे पे आने से पहले ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये शो इतना बड़ा हिट बना तो बना कैसे। तो फराह खान का जो फूड वॉक था ना, वो एक वायरल हिट था। लोग फराह के बिंदास ह्यूमर के लिए तो आते ही थे, लेकिन शो के असली स्टार वो थे उनके कुक दिलीप। फार्मूला भी बड़ा सिंपल था। दिलीप चुपचाप बैकग्राउंड में खाना बना रहे हैं और फराह अपने सेलिब्रिटी दोस्तों के साथ गपशप कर रही हैं। और यह अंदाज लोगों को इतना असली लगा, इतना रियल लगा कि ऑडियंस को इसकी आदत सी पड़ गई। और इस शो ने ना सच में दिलीप की जिंदगी ही बदल दी। लोगों ने दीपिका पादुकोण के बाद फराह की सबसे बड़ी खोज तक कहने लगे थे। सोचिए, पेपराज उन्हें पहचानने लगे, यहाँ तक कि वह मालदीव्स में छुट्टियां मनाने भी गए। और इससे भी बढ़कर फराह ने उनके बच्चों की इंग्लिश मीडियम पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाया और उनके एक बच्चे को तो कलेनरी डिप्लोमा दिलाने में भी मदद की। मतलब ये एक सच्ची दिल से निकली हुई फील गुड कहानी थी। और फिर आया वो एपिसोड जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सेलिब्रिटी गेस्ट थी महीप और शनाया कपूर, और बस यहीं से शो की जो अच्छी खासी वाइब चल रही थी ना, वो पटरी से उतर गई। मतलब जिस पल फराह ने कपूर परिवार के घर में कदम रखा, कुछ तो गड़बड़ लगी। देखने वालों को तुरंत एक अजीब सी वाइब महसूस हुई। जो पिछले एपिसोड्स का वो मजेदार हल्का फुल्का माहौल था ना, वो एकदम गायब था और उसकी जगह एक अजीब सी टेंशन ने ले ली थी। और फिर क्या था, लोग ने खासकर रेडिट पर छोटी छोटी अजीब बातें पकड़नी शुरू कर दी। जरा सोचिए, कुकिंग शो है और उसके लिए उन्होंने अपनी किचन दिखाने से ही मना कर दिया। वजह कि वह बहुत छोटी थी। फिर 3 लोगों के लिए सिर्फ एक नींबू से नींबू पानी बना। इतना ही नहीं, लोगों की नजर बैकग्राउंड में दीवार पर लगी सीलन पर भी पड़ गई। शनाया के रिएक्शंस को लोगों ने बचकाना और ओवर एक्टिंग बताया। और महब की जो शुरुआती मिठास थी ना, वह ऐसी लग रही थी जैसे उसकी कोई एक्सपायरी डेट हो, कभी भी खत्म हो सकती है। अब जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, सोशल मीडिया पर तो जैसे एक धमाका सा हो गया। रेडिट इस पूरे मामले का एपिसेंटर बन गया और लोग अपने गुस्से और मजाक दोनों को निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। जैसे एक रेडिट यूजर का यह कमेंट देखिए, लिखा था, महीप की पर्सनालिटी इतनी खराब है, मुझे यकीन है कि कुछ प्रोड्यूसर्स शनाया से सिर्फ इसलिए दूर रहते होंगे ताकि उन्हें महीप से बात ना करनी पड़े। उफ, मतलब इस एक कमेंट से उस वक्त का जनरल मूड साफ पता चलता है। एक और देखने वाले ने अपनी फीलिंग्स लिखी, मुझे ये व्लॉग देखकर इतनी सेकंड हैंड एम्ब्रेसमेंट हुई कि मुझे इसे 5 मिनट बाद ही बंद करना पड़ा। यार, जब कोई वीडियो इतना ऑकवर्ड हो जाए कि लोग उसे पूरा देख भी ना पाए, तो समझ जाइए कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन शायद ये वाला कमेंट इस पूरे मुद्दे की जड़ तक पहुंचता है। क्या इन लोगों को हम जैसे आम लोगों से ज्यादा अमीर नहीं होना चाहिए? मेरा मतलब है, तभी तो वे हमें नीची नजर से देखते हैं ना। और बस यहीं पर बात सिर्फ नींबू पानी या सीलन वाली दीवारों से बहुत आगे निकल गई। यह मामला अब बन गया था सेलिब्रिटीज और आम लोगों के बीच की बढ़ती खाई का। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, मामला और भी ज्यादा उलझ गया जब इस ऑनलाइन बहस में एंट्री हुई खुद शो की होस्ट फराह खान की। हुआ यह कि तेज नजर वाले फैंस ने नोटिस कर लिया कि फराह खान ने सोशल मीडिया पर शनाया कपूर का मजाक उड़ाने वाले एक कमेंट को लाइक कर दिया है। और बस
इसी एक लाइक ने इस ऑनलाइन क्रिटिसिज्म को एक बड़े से विवाद में बदल दिया। तो अब बड़ा सवाल यह था, क्या यह जानबूझकर किया गया था या सिर्फ एक गलती थी? अब यहाँ दो थियरी सामने आई। पहली यह कि फराह तो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी ही जाती है, तो हो सकता है यह लाइक पब्लिक की राय से सहमत होने का उनका एक तरीका था। दूसरी थ्योरी यह थी कि अब सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स तो उनकी सोशल मीडिया टीम्स मैनेज करती हैं, तो शायद यह गलती हो सकती है। बल्कि किसी ने तो यह भी कहा कि फराह अक्सर बहुत सारे कमेंट्स लाइक करती हैं, नेगेटिव भी। शायद बिना पढ़े ही इस पूरी पहेली को समझने के लिए ना हमें इसकी आखिरी परत को खोलना होगा, वो वजह जो शनाया के बर्ताव और दर्शकों के इतने तीखे रिएक्शन दोनों को समझने में मदद करती है। देखिए, ऑनलाइन जो बातें चल रही थीं, उनसे यह बात सामने आई कि वॉग में शनाया की घबराहट के पीछे शायद बहुत जबरदस्त प्रेशर था। हुआ यह था कि उनकी जो डेब्यू फिल्म थी बेधड़क, जिसका सबको इंतजार था, वह बंद हो गई थी, मतलब शेल्व हो गई थी। तो एक तरह से ये व्लॉग उनके लिए एक सेकंड डेब्यू जैसा बन गया था, और शायद यही वजह थी कि वह इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा कर रही थी। बल्कि उनकी मां महीप कपूर ने अपने नेटफ्लिक्स शो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स में इस सिचुएशन के बारे में कहा भी था कि जब शनाया की डेब्यू फिल्म बंद हुई तो शनाया कपूर ट्रॉमा में थी, लेकिन जनता ने इस ट्रॉमा शब्द को बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं लिया। एक नेटिजन ने जो आम भावना थी उसको इन शब्दों में लिखा, विशेषाधिकार वाली जिंदगी के संघर्ष, जब आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं तो नखरे करना। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है और यह शर्मनाक है, और बस यहीं पर सेलिब्रिटी का नजरिया और जनता की सोच, इन दोनों के बीच की जो गहरी खाई है ना, वह बिल्कुल साफ नजर आती है। तो ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या यह सिर्फ एक और सेलिब्रिटी ड्रामा है, या फिर यह उस बढ़ती हुई दरार का एक बड़ा संकेत है जो सितारों और उन्हें देखने वाली ऑडियंस के बीच पैदा हो रही है? सोचने वाली बात है ना। खैर, यही वह सवाल है जो यह पूरा विवाद हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर एयरपोर्ट लुक भी प्लान्ड है, फैंस से मिलना भी शेड्यूल्ड है, इवेंट क्राउड भी पेड है, तो फिर असली स्टार बनता कैसे है? क्या सिर्फ पीआर से? शायद नहीं। मुझे लगता है लोग आखिर में याद रखते हैं किसने जेन्युइनली कनेक्ट किया, किसका टैलेंट रियल लगा, किसने ओवर एक्टिंग नहीं की लाइफ में भी। क्योंकि आज ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, शायद थोड़ी देर के लिए हाइप में आ जाए, लेकिन लंबे समय में सिर्फ वही टिकता है जो असली लगता है, और यही फेम का फ्यूचर है। फेक लाउड हो सकता है, लेकिन रियल लॉन्ग चलता है। अब ऑनेस्टली बताओ, तुम्हें क्या लगता है, स्टार बनाता क्या है? टैलेंट, कनेक्शन, या पावरफुल PR? If you enjoyed this video, press the hype so that it can be recommended to so many viewers, and then like and share, and please subscribe to the channel for more such updates. Thank you.